बड़ों को प्रणाम, हम उम्र को नमस्ते और छोटों को बहुत सारा प्यार। आज एक थोड़ा वो टॉपिक उठा रही हूँ जो आजकल बहुत चल रहा है। इस समय बहुत छाया हुआ है देश में विदेशों में बहुत ज़्यादा। जो अभी एक लड़के के साथ जो कांड हुआ है, जिस लड़के की अभी शादी हुई थी, 10-12 दिन बाद ही उसके साथ जो एक कांड हो गया या एक लड़की ने कर दिया, तो उस लड़की को जो सब लोग कह रहे हैं या बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं। दुनिया है, ये तो समाज है, सब जाहिर सी बात है, बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन मेरे दिमाग में ना एक आज मैंने जो दोपहर में एक प्लेन क्रैश हुआ उसके बारे में पढ़ा कि प्लेन क्रैश हो गया, उसमें बहुत सारे जने जो बहुत सारे लोग थे, वो जो कुछ हुआ गलत हुआ। लेकिन उस प्लेन क्रैश के बारे में पढ़ सुनने के बाद ही एहसास हुआ कि मौत का तो 2 सेकंड का भी इंसान का पता नहीं कि कब क्या हो जाए। किसी का भी नहीं पता कि बैठे बैठे क्या हो जाए, 1 सेकंड में ईश्वर जानता है सिर्फ। उसके बावजूद जो आजकल लड़के हैं, लड़कियां हैं, या जो शादी के नाम पर एक मजाक और एक गंदगी फैला रखी है ना लोगों ने, उस बारे में ना एक इतना अजीब सी फीलिंग होती है। बात करने का ऐसा मन कर रहा था कि आज आप लोगों से बात करूं कि सब लोग ना उस लड़की को गलत कह रहे हैं कि वो लड़की गलत है, उसने करा। मैं मानती हूँ उस लड़की ने गलत किया, बहुत गलत किया, लेकिन उससे ज़्यादा गलत, मैं खुलकर बोल रही हूँ, आप लोग साथ मेरे खिलाफ बात करें या मेरे से एग्री ना हो, लेकिन एक बात मैं खुलकर बोलूँगी कि उस लड़की से ज़्यादा जिम्मेदार उस लड़की के माँ बाप होते हैं। क्योंकि जो समाज के डर से, दुनिया के डर से, आस पड़ोसी क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, बस इसी में उनकी ज़िंदगी चल रही होती है। जबकि समाज कुछ नहीं है हमारी दुनिया में। आप देखो, किसी का कहीं कोई कांड हो जाता है, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद मुश्किल नहीं लगती उस बात को भूलने के लिए। ये ठीक है कि वो सामने कोई चीज़ आ जाती है, कोई दिख जाता है तो वो चीज़ के बारे में याद आ जाता है, लेकिन कर कोई कुछ नहीं पाता, किसी को कुछ नहीं होता। यहाँ तक कि जो इतने बड़े बड़े कांड हो रहे हैं, ये भी सिर्फ हम लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं और बोलेंगे और चले जाएंगे, कोई नहीं कुछ कर पाएगा। तो मुझे ये समझ में नहीं आता, ये जो माँ बाप है ना, जो अपनी लड़कियों को प्रेशर डाल के एक जबरदस्ती हो, जल्दबाजी में हो शादियाँ करते हैं ना, वो क्यों कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता। आज भी अपनी लड़कियों को, सभी अपनी बेटियों को पढ़ा रहे हैं, जॉब करा रहे हैं, सब कुछ है। जब तुम लोग इतने एडवांस हो चुके हो, मैं सब माँ बाप से ही कहना चाहूँगी, आजकल के अपने हम उम्र के माँ बाप जितने हैं सबसे, कि जब इतने एडवांस हो चुके हो कि अपनी बेटियों को पढ़ा रहे हो, लिखा रहे हो, उन्हें जॉब करा रहे हो, बाहर जाती हैं, सबको एजुकेशन लेती हैं, सब कुछ होता है, तो इसके बाद उनको इतनी सी आज़ादी नहीं दे सकते कि ये पूछ के सामने बैठा कर ये पूछो कि किसी से प्यार तो नहीं है? अगर है तो वो काबिल है, नहीं है उसके बारे में पता करो। सिर्फ जात पात इसी में बटे बटे दूसरे का बेटा ख़त्म। कभी सोचा है लाइफ में कि एक माँ बाप की गलतियों के कारण आज कितनी बेटियां ये सब गलत काम करने पर उतारू हो रखी हैं, उनका दिमाग खराब हो रखा है, कितना प्रेशर हो जाता है उनके माइंड पर कि बस ये सच है कि प्यार हो जाए तो आदमी पागल हो ही जाएगा। होता होगा, ऐसा हो, मैं सोचती हूँ कि होता ही है इंसान, किसी के उसमें एक भावात्मक इतना हो जाता होगा कि वो सही डिसीजन इस उम्र में नहीं ले सकता। तो वो गलत तरफ जा रही हैं लड़कियां, गलत लड़के भी कर रहे हैं, लड़कियां भी कर रही हैं, शादी का मजाक बना पड़ा है आज लाइफ में। अब किसी से भी पूछ लो कि भैया शादी करेगा, तो वो तो साफ मना कर देता है, कह के ये कल ही तो वीडियो देखी है, मरना थोड़ी है। सब यही कह रहे हैं। मैं नीचे कल घूम रही थी अपने आराम से, मैंने पूछा एक से, भैया जैसे वो उसने पूछा आपके बेटा क्या करता है, मैंने कहा ये तो आपका बेटा, मैं कि मैं 27 साल का, उसने कहा, तो मैंने कहा शादी नहीं करी अभी तक की, कह रही मैंने परसों ही तो बात करी थी, उसने मुझे वीडियो दिखा दिया कि ये देखो मम्मा जी, मरना थोड़ी है। तो बताइए, ये तो भय फैल रहा है आजकल के लड़कों में कि अब शादी करेंगे तो उसके बाद का पता नहीं 4 दिन बाद हम बचेंगे या नहीं बचेंगे। माँ बाप को अपने बच्चों का डर लग रहा है। तो मैं माँ बाप की, उन बेटियों के माँ बाप से कहना चाहूँगी कि जब उस लड़की को इतना ही छूट दे रहे हो, इतनी हर चीज़ों की आज़ादी दे रहे हो, उन पे इतना भरोसा करते हो कि वो जाती हैं, को एजुकेशन लेती हैं, लड़कों के साथ जॉब करती हैं, ट्रेन में, मेट्रो में, हर जगह वो अकेले जा रही हैं, सब कुछ, तो उनसे आप 2 सेकंड बैठा कर ये नहीं पूछ सकते कि तुम्हारे मन में क्या है? वो जो ज़बरदस्ती समाज के डर से आप अपनी कास्ट में हो, सिर्फ अपनी कास्ट देखकर आप लोग उसकी शादी कर रहे हो, ये आपको अच्छा लग रहा है कि वो जाकर अंदर से तो वो भरी पड़ी है, अंदर से वो गलत काम करने को उतारू हो जाएगी, थोड़े दिन बाद वो गलत काम करेगी, वो ये नहीं सोचेगी
कि मेरी शादी हो गई है या मेरे माँ बाप की इज्जत है, कुछ नहीं सोच रही। फिर दिमाग खराब हो रहा है इस चीज़ में। बिल्कुल जो ये कांड हो रहे हैं इसमें तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एक लड़की बिल्कुल ब्रेन वॉश होकर पागल हो चुकी है। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रही हूँ। शादी के 10-12 दिन बाद तुम किसी की, और सबसे मेन बात पता क्या आ रही है, जो मेरे मन में आ रही है, पता नहीं औरों के मन में भी आ रही हो नहीं आ रही। एक लड़की जो है वो अपने माँ बाप से नहीं कह सकती कि मुझे शादी नहीं करनी है। वो लड़की ये नहीं कह सकती कि मैं किसी से प्यार करती हूँ। जिस लड़की को अपने माँ बाप को ये बताने के लिए डर लग रहा है कि मैं लव मैरिज करना चाहती हूँ, मैं किसी से प्यार कर रही हूँ, या और भी कुछ कांड हैं जो भी बता सकती है, वो बता नहीं सकती। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं आ रही है, चुपचाप शादी कर रही है, लेकिन बाद में जाकर अपने ही पति के लिए सुपारी देकर उसका मर्डर करवा सकती है, इतनी हिम्मत आ रही है। तो अब आप सोच लीजिए कि माँ बाप में कमी है। मैं हर एक लड़की के माँ बाप से कहना चाहूँगी, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है इस कांड को देखकर, क्योंकि किसी का पला पलाया एक बेटा साफ कर दिया जाता, 2 सेकंड नहीं लगती उसकी तस्वीर टक गई। सोच सकते हो कि ज़िंदगी में उस माँ बाप पे क्या बीतेगी उस माँ पे? कभी नहीं, कोई सोच भी नहीं सकता। तो मेरे अंदर ना आज बहुत सारी बातें करने का था, कुछ भूल रही हूँ, कुछ पता नहीं क्या बोल रही हूँ। मेरा ऐसा जी कर रहा है कि मैं सारे माँ बाप से खुलकर बोलूँ कि भाई बंद करिए, अपनी इच्छाएं थोपनी बंद करिए अपनी बेटियों पर। उनसे एक बार तो पूछिए, एक बार तो पूछो कि किसी से प्यार तो नहीं करती हो, शादी करनी है अभी या नहीं करनी है। ज़बरदस्ती मत करिए। उसका एक उदाहरण मैं अपने बेटे के दोस्त का भी दे सकती हूँ। 6 महीने पहले उसकी शादी हुई है, आज तक वो लड़का दुखी है। 6 महीने हो गए उस लड़के को। मैं कह रहा कौन सी घड़ी में मैंने शादी की थी, अब अंदाज़ा लगा लीजिए। क्योंकि उसके माँ बाप, साफ पता चल रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं यहाँ बोल नहीं सकती, कि साफ पता चल रहा है कि उस लड़की की शादी, उस लड़की को पढ़ने का मन था, मैं पढ़ूँ, मैं कुछ बनूँ, लेकिन उस लड़की के माँ बाप ने कि वो वहाँ जाकर पढ़ लेना, उसकी शादी कर दी। आज वो बिल्कुल मतलब उसकी हालत ख़राब है। 6 महीने में मेरे बेटे का दोस्त है, वो उसकी हालत ख़राब हो रखी है। तो अब आप सोचिए कि अगले फिर औरों पे कितनी निभ जाती है कि कितनी मतलब शादी करूं ना करूं। मेरा बेटा सोचता है, और भी लोग ऐसे ही सोच के उसके भी और रिश्तेदार और दुनिया सोचती होगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये शादी ब्याह जैसी मामले भी, जब हर चीज़ों की इतनी खुलकर बातें हो रही हैं, हर चीज़ों पे इतना कॉन्फिडेंस दिखाया जा रहा है, हर चीज़ों पे भरोसा रखा जा रहा है, आज के आधुनिक तरीके से चला जा रहा है, हर चीज़ आधुनिक तरीके से अपनाई जा रही है। तो उस चीज़ को तुम शादी ब्याह के लिए, शादी करने के लिए भी एक राय लेने में या पूछने में, अरे एक बार पूछ तो लो। तुम ज़बरदस्ती कर दोगे तो अपनी बेटी की तो वो निभाएगी नहीं, तो तुम्हारा तो कुछ नहीं घिसेगा, तुमने तो टाल दी, फिर तो वो तुम्हारी, सबसे बड़ा दान कन्यादान वो तो बेकार है, वो तो बेकार है कन्यादान। फिर तो तुम्हें और पाप और चढ़ेगा, क्योंकि तुमने एक लड़के के साथ साथ उसके पूरे परिवार की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तो ऐसे उससे दान करने से क्या फ़ायदा है, या ऐसी शादी करने से? बेटी आपने पैदा की है, भरोसा आपने किया है, तो उस पर और भरोसा कर पूछिए। बस इतना ही कहूँगी कि पूछिए उनसे बैठाकर 2 सेकंड कि तुम्हें क्या करना है, शादी करनी है या नहीं करनी, और नहीं करनी है तो क्यों नहीं करनी है, उस वजह को पूछिए और उस वजह का निदान करने की कोशिश करिए। ज़बरदस्ती शादी मत करिए। और भी बहुत कुछ हो रहा है मन में कि मैं बहुत कुछ बोलती चली जाऊं, लेकिन गर्मी इतनी लग रही है कि आप लोग मेरी हालत देख रहे हैं कि मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, और गर्मी बहुत चल रही है। आप लोग भी अपने आप को बचाए रखें, और कोविड भी दोबारा आ रहा है, बहुत सारे मामले आ चुके हैं सारे शहरों में, तो प्लीज़ अपने आप को बचाएं। और मेरे से कुछ इधर उधर कुछ हो गया हो तो उसे माफ़ करें और अपनी राय दें। सच में मैं बहुत सुन के बड़ा ना अजीब सा लगता है कि क्या कहूँ, थोड़ा बहुत कुछ कहा है उस पर सोचिएगा। नमस्कार।